अभी नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 2 by 3 and x to the power minus 2 by 5 in the binomial expansion of x to the power 2 by 3 plus 1 by 2 x to the power minus 2 by 5 whole to the power 9, है ना. Find the sum of the coefficient of x to the power 2 by 3 and in the binomial expansion the sum of the coefficient of this, okay, 2 in this binomial expansion. देखो इसका सॉल्यूशन अभी देखो, गिवन बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, x to the power 2 by 3 plus 1 by 2 x to the power minus 2 by 5 whole to the power 9. यहाँ पे क्या करना है अपने को, वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 2 by 3 and x to the power minus 2 by 5. द जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन a plus b whole to the power n क्या होता है, इज गिवन बाय t r plus 1 इक्वल टू nr a to the power n minus r b to the power r. nr मतलब ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला ncr का है ना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, वो फार्मूला याद रख लो. In this case, a equal to 2 x to the power 2 by 3, b equal to 1 by 2 x to the power minus 2 by 4, and n equal to 9. So the general term is tr plus 1 is tr plus 1 equal to 9r x to the power 2 by 3 whole to the power 9 minus r 1 by 2 x to the power minus 2 by 5 whole to the power r. So tr plus 1 की वैल्यू क्या आ गई, 9cr x to the power 2 by 3 9 minus r 1 by 2 to the power r और x to the power 2 by 3 into r. So combining the power of x, तो कंबाइनिंग करेंगे मतलब ये जो है एक्स टू दी पावर ये और एक्स टू दी पावर माइनस 2/5 आर, तो दोनों को कंबाइन किया तो देखो यहाँ पे माइनस आए क्योंकि यहाँ पे माइनस 2/5 है, तो उसको ऐड करने के देखो 18 बाय माइनस मतलब ये 18 माइनस 2r/3 माइनस 2r/3 ये एक्सपोनेंट ई लिया यहाँ पे, तो ये एक्सपोनेंट ई ये जो ना एक्स का एक्सपोनेंट लिया, एक्स का एक्सपोनेंट इसको ई से डिनोट किया, इसको मतलब यही है वो 2r का 2 इंटू 9 18 कर दिया माइनस 2r/3 माइनस 2r/3, उसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा 19 माइनस 16r/15, ये आ गया एक्सपोनेंट, है ना. मतलब सिंप्लीफाई द एक्सपोनेंट, फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर विच इज 15, तो ये दिस इज एक्सपोनेंट ई आ गया. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच ईच स्पेसिफाइड पावर ऑफ एक्स. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 2/3. एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे, ई इक्वल टू 2/3, है ना. मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 2/3 ई इक्वल टू, क्योंकि देखो ना गिवन में देखो ना यहाँ पे सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 2/3 और दूसरा -2/5. देखो केस 1 में फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2/3, तो e इक्वल टू 2/3 लेंगे तो इसको जो है e, तो उसको 2/3 इक्वेट करो तो r को वैल्यू फाइंड करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने के बाद r की वैल्यू क्या आएगी, r इक्वल टू 5 आएगा. सही है, ऐसे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था वो, नेक्स्ट लाइन में देखो ये एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, थर्ड, फिर r इक्वल टू 5. सही है, सो r इक्वल टू 5 क्या है, सही, r इक्वल टू 5 इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड r 0 और 9 के बीच में, सो दिस इज अ वैलिड वैल्यू फॉर r 0 और 9 के बीच में ना वो, क्योंकि वहाँ पे देखो वहाँ पे होल टू द पावर 9 है ना. देखो सही है, मतलब द कोएफिशिएंट ऑफ इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, r की वैल्यू ने कि जो c के लिए अपन ने क्या लिया, मतलब ये कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे किधर ये मतलब ये जो टर्म है ना ये वो टर्म है उसके कोएफिशिएंट, या इसमें r इक्वल टू क्या पुट करो, दिस इज अ कोएफिशिएंट इन जनरल, इसमें r इक्वल टू 5 पुट करो, वही किया. देखो c1 के लिए देखो 9, मतलब वो ये याद रखो कोएफिशिएंट यहाँ पे. ओके, कौन सा कोएफिशिएंट बोला मैंने, कोएफिशिएंट क्या रहेगा यहाँ पे, इसको ये मतलब उसको सी के से डिनोट करेंगे 9r 1/2 टू द पावर r, दिस इज अ कोएफिशिएंट, हर एक टर्म का कोएफिशिएंट रहेगा, वही किया है यहाँ पे. देखो c1 के लिए नहीं, देखो कोएफिशिएंट ऑफ, देखो c1 का कोएफिशिएंट निकालने के लिए r इक्वल टू इसमें 1 पुट कर दिया, सॉरी r इक्वल टू 5 पुट कर दिया, तो वो c1 निकल गया है ना. r इक्वल टू 5 पुट करने के बाद 9c5 मतलब ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ गया 126, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा है ना, मतलब हो नहीं एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल. एन की वैल्यू यहाँ पे क्या 9, आर की वैल्यू 5 पुट करो 126 आता, c1 इक्वल टू 126 अपॉन 2 टू 1 अपॉन 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 32 होता, 126 अपॉन 32, तो c1 क्या आ गया 63/16. ये हो गया एक कोएफिशिएंट. वही दूसरा कोएफिशिएंट किसका निकालना है, x टू द पावर -2/5, वो जो e है उसको इक्वेट करेंगे -2/5, तो e इक्वल टू ये अपन ने निकाला हुआ है, इसको फिर से सिंपलीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे. सही है, देखो यहाँ पे सॉल्व किया, देखो इसको पुट कर दिया इसमें फर्स्ट सेकंड फिर r, फिर r इक्वल टू फाइनल आंसर आ गया 6,
96/16. So r equal to 6 is again non-negative, again 0 to 9 के बीच में ही है वो. So this is the valued value for r. Then C2 निकालेंगे, इसका कोएफिशिएंट उसको डिनोट करेंगे C2 से. r की जगह क्या पुट किया यहाँ पे 6 है, मुझे जो फॉर्मूला बताया, कौन सा फॉर्मूला, ये, इसके जगह r की जगह 6. तो उसको सॉल्व करने के बाद क्या आ गया आंसर, मतलब इसका मतलब ये ब्रैकेट, मतलब ये कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के हिसाब से 84 अपॉन 2 to the power 6, 84 अपॉन 64, दैट इज 21/16. दोनों का सम 63/16 अपॉन 21/16, so दैट इज 84/16. 84 और मल्टीप्लाइंग एंड न्यूमरेटर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 21/4 इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट.